औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अलमुतखालिफ़ान व हुमल मुतग़ायरान मिन हैसु हुमा मुतग़ायरान। बात हमारी चल रही थी तबायुन की अक़साम के हवाले से, और ये बात अर्ज़ की इससे पहले कि तबायुन की 3 किस्में हैं। सबसे पहली किस्म मुतमासिलान है या तमासुल है कि जिसकी गुफ्तगू तफ़सील से कल गुज़र गई। आज हमारी गुफ्तगू मुतखालिफ़ान में। मुतखालिफ़ान जिसकी ख़ुद तारीफ़ मुसन्निफ़ ये कहकर ज़िक्र कर रहे हैं कि मुतखालिफ़ान उन्हें कहते हैं, उन दो लफ्ज़ों को कहते हैं या दो माने के दरमियान में कि जहाँ पर आपस में तगायुर पाया जाता है, ठीक है, और वो तगायुर ऐसा होता है कि आप उसका लिहाज करते हैं, ठीक है, और ये उनमें से नहीं है कि ये कभी जमा नहीं हो सकते, बल्कि अगर यही दो कि जिनके दरमियान में तगायुर और खैरियत और ख़िलाफ़ पाया जा रहा है, ये अगर चाहें, अगर सिफ़ात में से हों तो ये एक जगह जमा हो सकते हैं। इसकी मिसाल जैसे मुसन्निफ़ ने दी है, इंसान और फ़रस के ले लीजिए आप, कि अगर इंसान और फ़रस को अगर आप इस लिहाज से देख रहे हैं कि इंसान बिमा हुआ इंसान और फ़रस बिमा हुआ फ़रस, तो ये कभी जो जमा नहीं होंगे। ये आपस में इन दोनों में क्या है, तगायुर पाया जाता है, तो एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ठीक है। जो इंसान है वो फ़रस नहीं है, जो फ़रस है वो इंसान नहीं है। लेकिन अगर इन दोनों को आपने ये लिहाज किया कि इंसान और फ़रस ये मिस्दाक़ हैं किसके, हैवान के, यानी इनका जिन्स जो है क्या है, हैवान है, तो उनमें क्या है, ये दोनों के दोनों शामिल हो जाएंगे वाज़ इंशाल्लाह। तो उसके बाद इन्होंने मिसाल दी कि जो हमने कहा कि अगर वला माने अमिन इज्तिमाइहिमा, कि इन दोनों के एक जगह पे जमा होने में कोई हरज नहीं है। कब? इज़ा काना मिन सिफ़ात। फिर सिफ़ात की कुछ मिसालें दे रहे हैं, जैसे क्या है, जैसे सियाह होना और मीठा होना। मुमकिन है कि कोई शय जो क्या हो, सियाह भी हो और वो मीठी भी हो। इस तरीके से शजाअत और करम हो सकता है कि कोई शख्स जो क्या है, शजा भी हो और करम भी हो, तो ये सिफ़ात में से और एक जगह जमा हो सकते हैं। इबारत देखिए, वहुमा अलमुतखालिफ़ान वहुमल मुतग़ायरान मिन हैसु हुमा मुतग़ायरान। मुतखालिफ़ान उन अल्फाज को कहते हैं कि जो आपस में तगायुर उनके अंदर पाया जाता है, इस हैसियत से कि वो मुतग़ायर हैं। और ये हैसियत की बार बार बता रहा हूँ आपको, हैसियत का मतलब ये है कि आपने उसको मुतग़ायर ही देखा है कि एक दूसरे से मुतग़ायर हैं ये। वला माने मिन इज्तिमाइहिमा फ़ी महलिन वाहिद, यानी और उनका कोई माने नहीं है, कोई मुमानियत नहीं है कि वो एक जगह जमा हो जाएं। कब? इज़ा काना मिनस सिफ़ात, जब वो दोनों सिफ़ात में से हों, ठीक है। अब जब जहाँ तक तखालुफ़ इसकी, अब ये मिसल जो कह रहे हैं, ये मिसालें हैं किसकी, तखालुफ़ की, कि ये दोनों क्या हैं, आपने यहाँ पर नज़र की कि दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं। क्या है? जैसे अल इंसान वल फ़रस बिमा हुआ इंसान व फ़रस, ठीक है, इंसान बिमा हुआ इंसान, फ़रस बिमा हुआ इंसान, दोनों अलग अलग हैं। ला बिमा हुआ मुश्तरकान फ़िल हैवानिया, ठीक। कज़ालिका अलमा वल हवा अन्नार व तुराब अशम्स वल क़मर अस्समा वल अर्ज़। ये सब अगर आप उन सबको अलग अलग देखेंगे तो सब एक दूसरे से अलग हैं, तो सब के अंदर जो है तखालुफ़ पाया जाता है। जो ज़मीन है वो आसमान नहीं है। वो मिसल अस्सवाद वाला, और ये मिसाल किसकी है कि अगर ये सिफ़ात में से हो तो एक जगह जमा हो सकते हैं, जैसे सवाद व हलावत, तूल व रिक़्क़त, रिक़्क़त कहते हैं यानी पतला होने को, बारीक होने को, शजाअत और करम, और बयाज़ व हरारत। वाज़ेह। अब आइए, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अब ये जो तखालुफ़ है, ये इसकी तखालुफ़ की भी अनवा हैं। जैसे इससे पहले तमासुल की अनवा बताई थी कि तमासुल जो क्या है, कभी अनवा नौ में होता है, ठीक है, उसको तमासुल ही कहते हैं अगर नौ के अंदर हो, ठीक है, और कभी कभी क्या है, जिन्स में होता है तो उसे मुतजानिसैन कहते हैं, और कभी कभी जो है कम और कैफ में होता है तो मुतसावियन कहते हैं। वाज़ेह इंशाल्लाह। ठीक उस तरीके से यहाँ पे भी तखालुफ़ की भी किस्में पाई जाती हैं। कह रहे हैं व तखालुफ़ क़द यकूनु फ़ी शख़्स, सुनिएगा, कि तखालुफ़ जो कभी शख्सियत में होता है, शख्स में होता है, यानी फ़र्द में होता है। फ़र्द में आपस में दूसरे के मुतखालिफ होते हैं वो। जैसे मिसल मोहम्मद एक फ़र्द है, यानी इंसान की एक फ़र्द है मोहम्मद और जाफ़र, ये दोनों, ठीक है। व इनका नाम मुश्तरकैन नौअन फ़िल इंसानिया, गरचे वाव वस्लिया, गरचे अगर देखा जाए तो ये मोहम्मद और जाफ़र ये मुश्तरक हैं किस में, इंसानियत में, कि दोनों ही इंसान हैं, तो इनकी नौ एक है, मगर शख्स जो है क्या है, दोनों अलग अलग हैं। और इंशाल्लाह तो अगर आपने शख्स का लिहाज किया तो कौन सी इसमें पाया जाता है, कौन सी किस्म है, मुतखालिफ़ैन है। वाज़ेह। और अगर नौ को देखा तो फिर क्या है, तमासुल है, तमासुल। वाज़ेह इंशाल्लाह। तो यही कहने का मतलब, यही मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये दोनों एक जगह मुमकिन है कि जमा हो जाए, तमासुल और तखालुफ़, बस आपके लिहाज का फ़र्क है। वलाकिन लम यज़ल हाज़ल इश्तिराक, मगर आपने क्या यहाँ पर जब तखालुफ़ की बात आ गई तो आपने यहाँ पर उस इश्तिराक की तरफ नज़र नहीं की, उस इश्तिराक को आपने नहीं देखा है। वाज़ेह इंशाल्लाह। वरना अगर इश्तिराक को देखेंगे तो फिर ये उसकी मिसाल हो जाएगी, तमासुल की हो जाएगी। अफ़ानी अफ़न वक़द यकूनु फ़ी नौ मिसल अल इंसान वल फ़रस, यानी ये दूसरी किस्म किसकी, तखालुफ़ की, कि ये जो तखालुफ़ है ये कभी कभी किस में होता है, नौ में। हाँ, वक़द यकूनु फ़ी नौ, ये शख्स में नहीं, कभी नौ में होता है, जैसे इंसान और फ़रस, ठीक है। व इन काना मुश्तरकैन फ़िल जिन्स, गरचे ये दोनों क्या हैं,
जिन्स के एतबार से देखा जाए तो ये दोनों क्या हैं, मुश्तरक हैं। यानी हैवान अगर लिहाज कर, वह हुवल हैवान, ठीक है। अगर हैवान देखो तो इंसान भी हैवान है और फ़रस भी हैवान है। वलाकिन लम यलहज़िल इश्तिराक, लेकिन आपने इश्तिराक को जो है मलूज़ नज़र नहीं रखा गया यहाँ पे। वक़द यकूनु फ़िल जिन्स, और कभी कभी ऐसा होता है कि ये जिन्स में होता है इश्तिराक, अफ़न तखालुफ़ कभी जिन्स में होता है, जैसे नौ में, कभी जिन्स में होता है। व इन कान मुश्तरकैन फ़ी वस्फ़हिमल आरिज़ अलैहिमा, गर्चे देखिए जिन्स दोनों की अलग अलग है, लेकिन अगर सिफ़त ऐसी सिफ़त कि जो उन पर आरिज़ हो रही है अलग से, अगर उस सिफ़त के लिहाज से देखा जाए तो वो दोनों क्या हैं, एक हैं, मगर क्या है, जिन्स की दोनों की अलग अलग है। जैसे मिसल अल-क़ुतन व सल्ज, ठीक है, यानी जो कॉटन होता है वो, और जो है सल्ज यानी बर्फ़। अपन कॉटन यहाँ ये कॉटन नहीं, कॉटन इंग्लिश में कॉटन बोलते हैं, इसमें रुई उर्दू में, ठीक है। तो जो रुई है वो अलग है, उसकी जिन्स अलग है, रुई की जिन्स, और जो है क्या है, बर्फ़ की जिन्स अलग है। लेकिन अगर जो सिफत देखा जाए तो यानी क्या, बयाज़ की जो सिफत उस पर आरिज़ होती है, अगर वो देखा जाए तो ये क्या है, दोनों क्या है, एक मुश्तरक हो जाएंगे। मिसल अल-क़ुतन व सल्ज अल-मुश्तरकैन फ़ी वस्फ़िल अबयज़ इल्ला अन्नहु लम यलहज़ु ज़ालिका, मगर ये कि उसको आपने लिहाज यहाँ पर नहीं किया है। वाज़ेह इंशाअल्लाह, यानी कहने का मतलब आपको ये कहना चाह रहे हैं कि हो सकता है कि तखालुफ़ जहाँ पे हो वहाँ पर क्या हो, तमासुल भी हो, बस आपने उसका लिहाज नहीं किया है। वमिन्हु यज़हरु अन्न मिस्ल, सुनिएगा वो बस उसी बात को जो अब तक हम दोहरा रहे थे, ये इबारत में मुसन्निफ़ कह रहे हैं, वमिन्हु यज़हरु, इसी मानी इस बात से ये चीज़ ज़ाहिर हो गई कि अन्न मिस्ल मुहम्मदिन व जाफ़र यस्दुक़ु अलैहिमा अन्नहुमा मुतखालिफ़ान, के जो जाफ़र और मोहम्मद हैं, जो इंसान के दो फ़र्द हैं, ठीक है, उन पर साबिक़ आता है क्या, अन्नहुमा मुतखालिफ़ान, कि वो दोनों क्या हैं, मुतखालिफ़ हैं। जो दोनों की शख्सियत को अलग अलग आपने देखा, बिकब बिन नज़र इला इख्तिलाफ़ि में फ़ी शख़्सिहिमा, इससे कि दोनों अलग अलग शख्स पाए जाते हैं, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। यानी ये फ़लाँ का बेटा, वो फ़लाँ का बेटा है मसलन। व यस्दुक़ु अलैहिमा मसलान बिन नज़र इला इश्तिराकिहिमा, लेकिन यही जो क्या है, तमासुल की मिसाल हो सकती है कब, जब अगर आपने इसको लिहाज कर लिया क्या, कि ये दोनों मुश्तरक हैं, इंसान में हैं। वाज़ेह इंशाअल्लाह। व तमासुलहुमा फ़िन्नौ, यानी जब आपने उसके इश्तराक की तरफ देखा, जब उसने क्या है, तमासुल की तरफ देखा कि नौ में दोनों के दोनों क्या हैं, मुश्तरक हैं, और वो नौ क्या है, इंसान, कि इंसान जिस तरीके से जाफ़र इंसान, इस तरीके से मोहम्मद भी इंसान। ये बात वाज़ेह हो रही है, नहीं हो रही जी। व कज़ा युक़ालु अनिल इंसान वल फ़रस हुमा मुतखालिफ़ान, इस तरीके से आइए थोड़ी सी और बड़ी दूसरी मिसाल दे रहे हैं, क्या इस तरीके से इंसान और फ़रस ये दोनों क्या हैं, मुतखालिफ़ान भी हो सकते हैं और तमासुल भी हो सकते हैं दोनों में, कि हुमा मुतखालिफ़ान मिन जिहति तग़ायुर फ़िल इंसानी वल फ़रसिय्या। अगर आप ये नज़र करें, ठीक है, कि इंसान में इंसानियत को देखें और फ़रस में फ़रसियत को देखें, तो ये दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं, इन दोनों में तखालुफ़ पाया जाता है। व मसलान, और यही दोनों क्या हैं, मसलान भी हो सकते हैं कब, बेएतबार इश्तिराकिहिमा फ़िल हैवानिया, इस एतबार से कि ये दोनों मुश्तरक हैं हैवानियत में। वाज़ेह इबारत इंशाअल्लाह जी। वहाकज़ा फ़ी मिस्ल अल-क़ुतन व सल्ज अल-हैवान व नबात अश-शजर वल हजर, फिर इन सब की भी वही मिसाल हो सकती है क्या, कि इन दोनों में तखालुफ़ भी हो सकता है और तमासुल भी हो सकता है। वाज़ेह इंशाअल्लाह। वयज़हरु अइज़न, और कह रहे इसी बात से कि जो हमने इससे पहले ज़िक्र की कि तखालुफ़ और तमासुल एक जगह जमा हो सकते हैं, एक बात और वाज़ेह हो सकती है, हो जा रही है, कि अन्न तखालुफ़ ला यख्तस्सु बिश्शैअैन अल्लज़ैन युमकिन अन यज्तमिआ। देखिए जब हमने ऊपर जब हमने तखालुफ़ की बात पढ़ी तो क्या दो बातें पढ़ी ना, एक तो तखालुफ़ के लिए क्या पढ़ा कि तखालुफ़ वो होता है, सुनिएगा थोड़ा सा ये देखिए बात है, इस पर गौर नहीं करें तो ये बात नहीं समझ में आएगी, लेकिन अगर गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह समझ में आ जाएगी। ऊपर हमने ये तखालुफ़ के हवाले से पढ़ा कि तखालुफ़ दो, मतलब कि के अंदर दो चीज़ें पाई जाती हैं। एक ये कि तखालुफ़ में ये होता है कि जो आपका लिहाज होता है वो लिहाज ये होता है कि ये दोनों एक दूसरे के मुग़ायर हैं तखालुफ़ में। ठीक है, आप ये देखते हैं कि इंसान बिमा हुआ इंसान और फ़रस बिमा हुआ फ़रस, ठीक है। और फिर एक जुमला क्या कहा था इन्होंने, वयुमकिन अन यज्तमिआ, कि ये दोनों एक जगह जमा भी हो सकते हैं। वाज़ेह इंशाअल्लाह। तो एक बात ये पढ़ी कि दोनों जमा नहीं हो सकते, और एक बात ये पढ़ी कि आपने दोनों जमा हो सकते हैं। तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि तखालुफ़ जो है वो सिर्फ़
इसका नाम नहीं है, सिर्फ इसका नाम नहीं है कि जो एक दूसरे एक जगह जमा ना हो, उसका भी नाम है कि जो एक जगह जमा हो सकते हैं। सुनिए कैसे, क्या कहना चाह रहे हैं। वयज़हरु अइज़न अन्न तखालुफ ला यख्तस्सु बिश्शैइन लज़ी युमकिन अन यज्तमिआ। हाँ, कह रहे कि इससे ये समझ में आ रहा है कि ये यानी तखालुफ सिर्फ उसी से मखसूस नहीं है कि जो एक जगह पे जमा हो सकते हैं। ठीक है, जैसा क्या कहा था, इसकी मिसाल क्या है, अगर इसकी मिसाल दे तो हम समझेंगे कि हाँ आप इबारत समझे हैं। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि तखालुफ मखसूस नहीं है फ़कत उन दो चीज़ों से एक जो एक जगह जमा हो सकते हैं। क्या है मिसाल इसकी, जमा हो सकते हैं मानियत में, तो फिर तो ये तमासुल हो जाएगा, फिर तखालुफ से हट गया। कहा था कि जब सिफ़ात में से हो, जब सिफ़ात में से तो वहाँ पे आपने कोई इश्तिराक नहीं फ़र्ज़ किया है, समझ रहे हैं। जब सिफ़ात में से हो तो वहाँ पे आपने कोई इश्तिराक नहीं फ़र्ज़ किया था। मिसाल ये भी वो नहीं, ये भी तो दो अलग अलग जिन्स हो गए। वो जो दिया था मिसाल क्या, कि लंबा होना और बारीक होना, अतूल व रिक्का, अलकरम व शजाआ, समझ रहे मेरी बात। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि ये इबारत थोड़ी दकीक है इनकी। ठीक है, कह रहे हैं यानी अगर कहना चाहूँ तो ये खुलासे के तौर पर अगर ज़हन में रखना है तो ये कह सकते हैं कि तखालुफ़ के दो फ़र्द हैं। एक तो तखालुफ़ का वो फ़र्द है कि जो कभी जमा नहीं होते, एक तखालुफ़ का वो फ़र्द है कि जो जमा हो जाते हैं। बात वही है जो इससे पहले जिक्र कर चुके हैं, बस आपको क्या गोया कि आपको बस मुतवज्जे करना चाह रहे हैं कि आप सरसरी जो है वो इबारत की भाई ये तो तखालुफ़ की मिसाल की तारीफ़ जिक्र की है, पढ़ के गुजर जाए। नहीं, मुसन्निफ़ आपको मुतवज्जे करना चाह रहे हैं कि हमने जो ऊपर तखालुफ़ की बात की है, आप उसमें गौर करें तो हमने दो बातें जिक्र की हैं। तखालुफ़ के दो फ़र्द को बयान किया। एक तखालुफ़ का फ़र्द वो है कि जो कभी जमा नहीं हो सकते, वो कौन है, उस मिसाल क्या है उसकी, कि जो कभी जमा नहीं होंगे। इंसान बेमा हुआ इंसान और फ़रस बेमा हुआ फ़रस, दोनों में तखालुफ़ जमा नहीं होंगे। और एक तखालुफ़ की मिसाल हमने क्या दी कि जब वो सिफ़ात में से हो तो क्या कहा कि जमा हो सकते हैं। बस यही बात है ना जाना है वाज़ेह इंशाल्लाह। तब देखिए अब इबारत में वयज़हरु वइज़न कह रहे हैं कि हम, और देखिए ये क्यों कहा कि वयज़हरु वइज़न यानी क्या, और ये बात भी ज़ाहिर हो जाती है। किससे ज़ाहिर कह रहे, जो अपनी इबारत ऊपर पड़ी है उसी से ये बात ज़ाहिर हो रही है, कोई नई चीज़ नहीं बयान कर रहे हैं, मगर क्या है आपके तवज्जो की ज़रूरत है। वयज़हरु अइज़न अन्न तखालुफ़ ला यख्तस्सु बिश्शैइन लज़ैन युमकिन अन यज्तमिआ। कह रहे तखालुफ़ मखसूस नहीं है, मुख्तस नहीं है सिर्फ किससे, सिर्फ उन दो चीज़ों से कि जो एक जगह पे जमा हो सकते, नहीं, उन चीज़ों को भी तखालुफ़ हो सकता है कि जो कभी जमा नहीं होते। फ़इन्नल अमसिलत मज़कूरा क़रीबन, इसलिए कि जो हमने इससे पहले जो मिसालें ज़िक्र की हैं, ठीक है, ऊपर ये इसकी कौन सी, क़ुतन की और जो है वो सल्ज की, ला युमकिन फ़ीहा अल-इज्तिमा मा अन्नहा लैसत मिनल मुतक़ाबिला। सुनिएगा कि ये दोनों कभी, देखिएगा ये दोनों कभी जमा नहीं हो सकते, हो सकते हैं नहीं जमा हो सकते, दोनों अलग अलग जिन्स हैं। ठीक है, मा अन्नहा लैसत मिनल मुतक़ाबिलात वला मिनल मुतमासिलात। जबकि ये अब सुनिए, अब तीन किस्म है ना, देखिएगा क्या कहना चाह रहे हैं। तीन किस्म है किसकी, तबायुन की। तबायुन की तीन किस्में हमने पढ़ी, तमासुल और तखालुफ़ और तीसरी किस्म है तकाबुल। वाज़ेह इंशाल्लाह। तो मुसन्निफ़ कह रहे हैं, और हमारी बात अभी जो है वो तखालुफ़ के हवाले से है, तखालुफ़ के हवाले से हमारी बात है। ठीक है, कहा क़ुतन चल ही नहीं रहा है और सल्ज, ठीक है, क़ुतन और सल्ज कह रहे हैं कि ये एक मिसाल ये है क़ुतन और सल्ज की, और एक मिसाल क्या है इसकी, सवाद और हलावत। ठीक है, देखिएगा बस मुसन्निफ़ आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप जो हमने इबारत पीछे जिक्र की है, ऐसा ना हो कि आप उसको पढ़ें और गुजर जाइए, फिर तखालुफ़ के बारे में आपको मुश्किल हो। कह रहे कि नहीं, तखालुफ़ जिस तरीके से इन दोनों में पाया जाता है, उस तरीके से तखालुफ़ यहाँ भी पाया जाता है। ठीक है, एक तखालुफ़ क्या है कि जो मुमकिन है कि दो चीज़ें हों आपस में अलग अलग हैं, सवाद एक अलग चीज़ है, हलावत एक अलग चीज़ है, मगर मुमकिन है कि दोनों चूँकि सिफ़ात में से लिहाजा वो जमा हो जाएंगे। जैसे क्या है, जैसे वही जो खजूर का मिक्स वो होता है, काला भी है और क्या है, मीठा भी है, तो जमा हो सकता है, कोई हर्ज नहीं। तो ये क्या है, तखालुफ़ की एक फ़र्द है। दूसरी फ़र्द तखालुफ़ की क्या है, दूसरी फ़र्द तखालुफ़ की ये है कि क़ुतन यानी वही रुई और ये सल्ज, ये दोनों जमा नहीं हो सकते। अच्छा, अब दलील सुनिए, मुसन्निफ़ दलील दे रहे हैं कि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों तखालुफ़ की मिसाल हैं,
दलील क्या है मुसन्निफ़ की? मुसन्निफ़ क्या है, देखिए क़ुतन और सल जो है वो क्या है, ये जमा नहीं हो सकते, ठीक है, जबकि ये ना तमासुल है और ना तकाबुल है, और हमारे पास तीन ही किस्म है। तो जब क़ुतन और सल्ज ये ना तमासुल हो सकते हैं और ना तकाबुल हो सकते, फिर क्या होंगे? तीसरी किस्म। जब दो की नफ़ी होगी तो तीसरी ही बस, इसके अलावा तबाइन की कोई तीसरी किस्म है नहीं। बात वाज़ेह है? मुसन्निफ़ से बात देखिए कि नज़र वयज़ अन तखालुफ ला यख्तस्सु बिशैइन। देखिए असल एक इम्तिहान जो समझ का होता है, यानी इंसान के मतलब समझा पा रहा है या समझ रहा है, वो इन्हीं सब इबारतों में होता है। वरना ये कि कुल्ली जुज़ी की तारीफ़ क्या है और जो है वो तसव्वुर क्या है, तस्दीक क्या है, अगर वहाँ पे आप सर हिला रहे हैं और समझ रहे हैं तो कोई कमाल की बात नहीं है। अहम चीज़ ये है कि इन इबारतों को समझ रहे हैं तो समझें कि हाँ आप मसलन मंतिक़ मुज़फ़्फ़र पढ़ रहे हैं, और फिर अगर इन चीज़ों को समझ रहे हैं तो फिर आप इत्मीनान रखिए कि आगे चल के और जो मंतिक़ की किताबें हैं, मसलन हाशिया, वरना अगर ये सब चीज़ें नहीं समझेंगे और कल चल कर हाशिया पढ़ेंगे तो हाशिया में तो खो जाएंगे। तफ्ताज़ानी ने हाशिया जो लिखी तो वो तो पागल बना देगा इंसान को। उसने जुमला कहा कि हमने हाशिया लिखा है और जिससे अजीब नहीं कुरानी दावा कर दिया कि इसमें ना एक हर्फ ज़्यादा रखा है और ना एक हर्फ कम रखा है। तो पूरी मंतिक़ उसमें लिख दी और कहा कि हमने इसमें इस चीज़ का एहतियात हुई, मैंने इतनी एहतियात बरती है कि इस पूरी किताब में हमने ना एक हर्फ ज़्यादा लिखा और ना एक हर्फ कम लिखा है। तो सोचिए इतने इख्तिसार के साथ आपको मंतिक़ अब आगे चल के पढ़नी है, तो अगर ये तफसील आपके जहन में नहीं होगी फिर वहाँ पर वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो ये मंतिक़ मुज़फ़्फ़र बहुत ज़रूरी है। बल्कि मंतिक़ मुज़फ़्फ़र के लिए अगर आप इसका मुक़द्दिमा पढ़ें तो इसमें यह भी कहा गया मंतिक़ मुज़फ़्फ़र क्या है, मुस्तग़नी है। अगर इंसान पढ़ ले अच्छे तरीक़े से और जहन में हो तो मतलब ज़रूरत नहीं है कि कोई और किताब पढ़े। हाँ ठीक है, अगर महारत हासिल करनी है तो फिर एक अलग बात है, मगर ये है कि यानी आपको यानी मंतिक़ के लिए मंतिक़ जानने के लिए इतनी चीज़ें जानना ज़रूरी है मेरा। लेकिन अगर आपको इख्तिसास है मंतिक़ में तो फिर आप आगे चल के हाशिया पढ़िए, सुल्लम पढ़िए, पढ़ते रहिए, वाज़ेह इंशाल्लाह। तो इन्होंने बहुत अच्छे से लिखा और अगर ये जहन में सोच के रखा है इंसान कि मतलब चलो ये तो ऐसी गुजर जाए, आगे चल के पढ़ लें कोई और किताब उसमें समझ में आ जाएगी, तो आप इत्मीनान रखिए कि अगर जिसको यहाँ नहीं समझ में आ रहा है मंतिक़ मुज़फ़्फ़र में, आगे भी उसको कोई मसला समझ में नहीं आएगा, वाज़ेह इंशाल्लाह। तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। क्या कहना है कि जो गुज़िश्ता इबारत है उससे ये भी बात ज़ाहिर हो जाती है कि अन्न तखालुफ़ ला यख्तस्सु बिशैइन लज़ैन युमकिन अन यज्तमिआ, कि तखालुफ़ मुख्तस नहीं है सिर्फ उन दो चीज़ों से कि जो जमा हो सकते हैं, और वो क्या है, वो सवाद व हलावत है। फ़हिन्नल अमसिलम मज़कूरा क़रीबन, इसलिए कि जो मिसालें अभी हमने करीब में ज़िक्र की हैं, यानी अभी फ़ौरन ज़िक्र की हैं, कौन कौन सी मिसालें आप देखें इबारत उठा के तो ऊपर उन्होंने ज़िक्र की है क्या क्या, वही क़ुतन और सल्ज की, ठीक है। ला युमकिन फ़ीहल इज्तिमा, अगर आप कह रहे हैं कि तखालुफ़ वही है कि जिसमें इज्तिमा मुमकिन है, तो अगर आप देखिए आप कहिए कि दोनों जमा हो सकते हैं, नहीं जमा हो सकते। ला युमकिन फ़ीहल इज्तिमा माअन्नहा लैसा, अब जब जमा नहीं हो सकते और जब क्या है, जबकि वो ना तकाबुल की किस्में हैं और ना तमासुल की किस्में हैं, तो फिर आप तो कहाँ दाखिल कीजिएगा, तखालुफ़ में दाखिल करेंगे। वाज़ेह इंशाल्लाह इबारत ये सुम्मा इन्न तखालुफ़ क़द युतलक़ु अला मा युक़ाबिलु तमासुल फ़यशमुलु तक़ाबुल अइज़न फ़युक़ाल लिलमुतक़ाबिलैन अला हाज़ल इस्तिलाह अन्नहुम मुतख़ालिफ़ान। हाँ, उसके बाद सुनिए तखालुफ़ के ज़रा सा एक और आम वो है, यानी इसके एक फ़र्क पाया जाता है, वो क्या कि इन तखालुफ़ क़द युतलक़ु अला मा युक़ाबिलु तमासुल, ठीक है। तखालुफ़ कभी कभी तखालुफ़ का इतलाक़ होता है किसके, तमासुल के मुकाबले में, ठीक है। ये तखालुफ़ इसके मुकाबले में, तो जब इसके मुकाबले हुआ तो फ़यशमुलु तक़ाबुल अइज़न, तो फिर ये क्या है, ये तखालुफ़ तक़ाबुल को भी शामिल कर लेता है अपने आप में, यानी ये दोनों मिलकर इसकी बराबरी करेंगे गोया के, ठीक है। यानी ये इतना आम हो जाएगा कि इसके तो बरखिलाफ़ है लेकिन इसको भी अपने अंदर दाखिल कर लेगा। फ़युक़ाल लिलमुतक़ाबिलैन अला हाज़ल इस्तिलाह अन्नहुमा मुतख़ालिफ़ान, तो तक़ाबुल को भी तक़ाबुल बोला जा सकता है, ठीक है, जब ये तमासुल के मुकाबले में हो, जब ये तमासुल के मुकाबले। अलबत्ता ये याद रहे कि ये जो तखालुफ़ की बात बता रहे हैं ये तखालुफ़ इस्तिलाही नहीं है, तमासुल के मुकाबले में जो है कि जो तक़ाबुल को अगर इस्तिलाही होगा तो फिर फ़र्क क्या रह जाएगा तखालुफ़ और तक़ाबुल में, समझ रहे हैं, फिर कोई फ़र्क, हाँ कोई फ़र्क वो नहीं, कोई इसका कोई मतलब इसकी कोई ही नहीं। ये जो कह रहे हैं ना तक़ाबुल जो है वो तखालुफ़ को भी शामिल कर लेता है, ये उस वक्त है कि जब ये तमासुल के मुकाबले में हो, समझ रहे हैं।
अब आइए मुतकाबिलान, वहुमा अलमानियान अलमुतनाफिरान अल्लज़ान ला यज्तमिआ फ़ी महल्लिन वाहिद मिन जिहतिन वाहिदा फ़ी ज़मानिन वाहिद। अब ये बहस जो है वो हमारी चलेगी आगे भी। कह रहे कि मुतकाबिलान किसे कहते हैं कि वो दो मानी ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर तनाफुर पाया जाता है, ठीक है, एक जगह जमा नहीं होते। यहीं छोड़ दीजिए क्योंकि आगे की बात करते हैं। चलें, हाँ सही। अस्सलामु अलैकुम।